कोई भारी भरकम कोटा है तो रख पाता है, अदरवाइज परसेंटेज जो है आपको 75 मिनिमम चाहिए टू अपीयर फॉर जेई, और अदरवाइज जेई क्लियर भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं है अगर 75% के नीचे रह गए। ध्यान रखिएगा, फंस जाएंगे। 75 तो कम से कम लानी ही लानी है, उसके बाद वाली तो चलो जो भी आएगी। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। लिखिए जरा, क्या हो गया? अच्छा रहे? करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या? हाँ, उसका भी टेस्ट होएगा। सबसे पहले लिखिए आज पोटेंशियोमीटर। लिखिए, एक पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस। क्या फिर कर गए थे क्या? अच्छा वैसे ही, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure. Potentiometer is a device which is used to measure an unknown EMF, or potential difference accurately, देखिए हमने पहले भी किया था, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आपने सेल लगा दिया कोई। जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापते हो तो क्या लगाते हो? वोल्ट मीटर लगाते हो। क्या वोल्ट मीटर में कुछ करंट जाता है? क्या वोल्ट मीटर में कुछ करंट जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ना? इसका रेजिस्टेंस, अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बोलूं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका। करंट किस में से जाना चाहिए? रेजिस्टेंस में से। इसमें से क्यों जाए? लेकिन इसको भी तो अपनी रीडिंग देनी है, तो ये मामूली सा करंट खींचता है और तभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता पाता है। इसीलिए जब ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देगा तो ये थोड़ा सा करंट खींचेगा तो रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो क्या हम कोई ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो बिना करंट ड्रॉ करे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दे? वो डिवाइस पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिना करंट ड्रॉ करे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बता देता है। ठीक है, लिखिए। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा जो भी बनाए। बनाइए। ये की लगा दी हमने यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर भाई तो बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, सोचिए नहीं कहा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिना करंट ड्रॉ किए
पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, नारायण सिंह क्या लिखा है? लेकिन ये जेई मेन में आ रहा है आपके, नीट में भी आ रहा है आपके, तो इसलिए हम ये करेंगे, ठीक है। सीयूईटी में भी आएगा आपके, जो बच्चे बीएससी करने के चक्कर में करूँ शुरू। मैंने करा दिया, नहीं कराया तुम्हारे बढ़िया वैशिका अभी नहीं कराया, कहाँ तक पहुँचे हो? अच्छा चलो, अब नवंबर तक कोर्स भी खत्म कर देंगे और फिर छोड़ देंगे काम भरोसे से। कोई बात क्या हुआ, बुराई कर रहे थे मेरी? हाँ अच्छा फिर ठीक करो। देखो पोटेंशियोमीटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखा दूंगा। ये मेन ड्राइविंग सर्किट है जो करंट चलवाएगा, इसे कहते हैं रियोस्टेट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जब मैं इस सर्किट में करंट भेजूंगा इसके थ्रू, ये क्या है, ड्राइवर से, इसमें जो करंट चलेगा वो इसकी वजह से चलेगा, ठीक है। इसमें जो करंट चलेगा वो इस ड्राइवर सेल की वजह से चलेगा। इस करंट को अगर मुझे कम या ज़्यादा करना हो तो मैं ये वेरिएबल रजिस्टर जो लगा हुआ है इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर लूँ। अगर मैं रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो इसमें करंट कम जाएगा। अगर मैं रियोस्टेट की वैल्यू को कम कर देता हूँ तो इसमें ज़्यादा करंट जाएगा। इसका काम तो ये की लगा दी हमने, ये सेल लगा दिया। ये जो येलो येलो देख रहे हो ये कॉपर की पत्तियां हैं। कॉपर की पत्तियां इसलिए हैं, नॉर्मली ये आप देख रहे हो ना, ये तार, ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का होता है। आपको याद है, हमने एक बार पहले भी पढ़ा था। इन कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन और ये था क्या, नाम क्या था इसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब ये गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अल्फा पॉजिटिव तो है, लेकिन कैसा है, तो बार बार इसमें से करंट पास करने पर जो गर्म हीट पैदा होगी उससे भी इसके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने, पूछो क्या बोला मैंने? पहले की लाइन कहाँ से सुन ली तो बोली
होश में बैठो, ध्यान से अलर्ट रह के, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं करा रहा हूँ। एक बार बस ये कह दो कि बोला 12वीं में नहीं आ रहा तो आँख बंद हो जाती है, बोले ये क्या करेंगे सारा पढ़ के, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ नहीं करना, घास खोदने को भी नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से देख लो। 75% नंबर तो कम से कम चाहिए। देख लो आगे मुद्दे पे आए। अब क्या है, इसकी जो तार होती है ना, जो लंबाई देख रहे हो आप, कॉन्स्टेंट या मैग्नेट की जो वायर है, इसकी लंबाई 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकती है। अब लेकिन अगर मैं 10 मीटर की तार यूँ लगाऊंगा तो 10 मीटर समझते हो कितना हो गया, तकरीबन 33-34 फुट हो गया। 34 फुट का मतलब 3 कमरों की हाइट होगी, ज़्यादा लंबा नहीं हो गया। अब इतना बड़ा डिवाइस कहाँ रखूँगा और कहाँ बनाऊंगा? तो इन्होंने क्या करा, एक लकड़ी का बोर्ड लिया, कहते हैं लकड़ी के बोर्ड पे 1 मीटर ऐसे लगा लो, 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 4 मीटर हो, 4 मीटर हो गई। लेकिन अगर इसको यहाँ से ये मैं यूँ मोड़ूंगा तो ये तार की ये लंबाई भी काउंट होगी। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कॉपर की पत्तियाँ लगा दी। कॉपर की पत्तियाँ कैसी, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρ×L/, एरिया जितना ज़्यादा लोगे रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो जब पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होंगी तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। ठीक, तो तुम्हारे पास मोटे मोटे क्या तार की लंबाई दिखाई दी, 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400। तो 4 मीटर की तार हमने यहाँ पर बोर्ड पर फिक्स कर ली और नीचे स्केल लगा लिया हमने। यहाँ वो सेल लगाया जाएगा जिसका ईएमएफ या जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लगाना है। इसे कहते हैं जॉकी या मूवेबल कॉन्टैक्ट। ये यूं समझो, एक तार के ऊपर ये टच करके ऐसे चलती है, कांटेक्ट में भी रहती है और आगे पीछे भी कर सकता हूं मैं इसको। ठीक, स्कूल में शायद आपको पता नहीं कराएंगे सर, लेकिन ये जॉकी इस तरह का मूवेबल कांटेक्ट है जो वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करेगा और मैं इसको आगे पीछे कर करके कुछ करना है मुझे इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको। इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए, जैसे अब ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पर। जैसे जैसे करंट इसमें आगे की तरफ जाएगा, ये वाला पोटेंशियल हाई होगा, फिर थोड़ा लो होएगा, फिर थोड़ा लो होएगा, लो होएगा, लो होएगा। जैसे जैसे मैं लेंथ में आगे बढ़ता जाऊंगा, पोटेंशियल मेरा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। करंट हाई पोटेंशियल से लो ही जाता है। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। मैं लिखवा रहा हूँ, इसे लिखो नहीं, लिखो पहले, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक मिनट, एक चीज और लिखो, रीड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बुक। मैं उसमें टाइम नहीं खराब कर रहा। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है कि बोर्ड ले लो, बोर्ड पे तार लगा लो, ऐसे लगा लो, वैसे लगा लो, इसमें सिर्फ ये लिख लो, द वायर यूज्ड हैज हाई रेजिस्टिविटी, द वायर यूज्ड हैज हायर रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, कौन सा तार यूज किया हमने, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक। रेजिस्टिविटी कैसी है, ज्यादा है, रेजिस्टिविटी कैसी है, ज्यादा है, और इसका अल्फा कैसा है, कम, छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल लिखो, व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, when a constant current flows through a wire of uniform cross sectional area and composition, देव बाबू इसका मतलब ये है कि तार कहीं से भी पतला मोटा नहीं है, एक साइड है, and uniform composition, कॉमा, कॉम्पोजिशन का असर किस चीज पर पड़ना चाहिए, कॉम्पोजिशन का, हाँ थोड़ा तेज, अरे गलती तो हो जाएगा, बोल दो, रेजिस्टेंस पर नहीं, रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो ρ×L/A, ये रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो उसने बोला ना तो कॉम्पोजिशन बदलनी चाहिए, तार एक सा ही होना चाहिए कि मटेरियल का, तार की मोटाई एक सी होनी चाहिए, और जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो कॉमा करके लिखो अब आगे कॉम्पोजिशन के बाद, द पोटेंशियल ड्रॉप
across any length, the potential drop across any length is directly proportional to that length. यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल आएगा? L, लेंथ। और अगर मैं इस V by L को लिखूं तो ये किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट। याद है कोई चीज जब डिस्टेंस के साथ बदलती है तो उसे क्या नाम देते थे? ग्रेडियंट। तो इसका नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे ना पिछले साल, तब आया करता था। आज पहली बार लिखने को मिला हमें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ, ठीक है। और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ यही कह रहा हूं, मान लो हर 20 सेंटीमीटर पर एक पोटेंशियल गिर जाता है। मान लो ये वायर है, वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पोटेंशियल है 20 वोल्ट, आप 10 सेंटीमीटर चले, पोटेंशियल हो गया 18 वोल्ट। आप 10 सेंटीमीटर चले, पोटेंशियल हो गया 16 वोल्ट। क्या हो रहा है? पोटेंशियल हर यूनिट लेंथ पर गिरता जा रहा है, यही तो हो रहा है। पोटेंशियल में कितना फॉल आया? 2 वोल्ट का। कितना सेंटीमीटर चलने पर? 10 सेंटीमीटर पर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कभी कभी जैसी हाइट की जरूरत पड़ती है, छोटा ले जाता है, ऊपर लिखा नहीं जाता, बस कुछ नहीं। 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? अब इसका यूज कैसे होगा, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। उम्मीद करूंगा कुछ पल्ले पड़ गया होगा। ये मेन बैटरी है जो करंट चलाएगी, रियोस्टेट करंट को कम ज़्यादा करने के काम आएगा। ये पत्तियां इसलिए लगाई ताकि इनका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है। कितने मीटर का तार ले लिया? फिलहाल 4 मीटर का तार ले लिया। जॉकी क्या है? एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है जो हम तार के ऊपर ऐसे घुमाएंगे, ठीक। इससे अलावा हमने कुछ नहीं करा। मैंगनीज और कांस्टेंटन की वायर है। हाँ, क्या चीज? पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और यही इसका सिद्धांत है, यही इसका प्रिंसिपल है जिस पर यह काम करता है। ये जो आपने यहाँ देखा, ये जो आपने यहाँ देखा, करंट कांस्टेंट जाना चाहिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये सभी चीजें कांस्टेंट हैं, देन वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। मैंगनीज का वायर है, अल्फा इसका पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल, ठीक है। कितनी बातें याद होगी? आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस लिखो, इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। और पहला लिखो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। अब मैं सीधा चल रहा हूँ, लेकर ऐसे बार बार का चक्कर नहीं कर रहा हूँ, पत्तियां बनाने का बन गया। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2, ये ध्यान रखना 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 वही कर रखा है मैंने, बस पत्तियां बनाने और डिजाइन में टाइम नहीं करा दिया, ठीक है। हमने करना क्या है, अगर मैं यहाँ कोई सेल लगा दूँ और जॉकी लगा दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, क्या पता लगाना है। देखो ध्यान से, टॉपिक क्या है? कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। इसने ये नहीं बोला कि पोटेंशियल मीटर नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। उसने कहा 2 सेल्स के EMF को अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा। 2 सेल आपको दे दी, एक का EMF और दूसरे का EMF अगर मुझे कंपेयर करना हो, उनका रेशियो क्या है आपस का, EMF का, तो अगर मुझे पता लगाना हो तो मैं इस पोटेंशियोमीटर से लगा सकता हूँ। कैसे पता लगाएंगे? देखो यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान रखिएगा, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसका पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू इसका पॉजिटिव।
गलती से भी टर्मिनल्स उल्टे मत लगा देना, नहीं तो नल पॉइंट जिसे हम 0 पॉइंट बोलते हैं नहीं आएगा। बनाइए बस। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाना भूल गया, गैल्वेनोमीटर बना लीजिएगा बाद में, पहले समझिए। अब इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, सुनते नहीं ग्रीन वाले, इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है लगातार। बाद में बना लेना ना, किताब में भी लिखा हुआ सारा कुछ, सुन लो पहले। इस बैटरी की वजह से इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक सेल लगाया, सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों में, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो ये 2 वोल्ट का सेल है, और ये 12 का हो सकता है, 10 हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों में? 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का। एक मिनट, मेरा पेन डिस्चार्ज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा पोटेंशियल में क्या होएगा? कमी आएगी पोटेंशियल में, पोटेंशियल फॉल होएगा। इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। तो जहां पर भी A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन कितनी देगा? क्यों? जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल ही नहीं रहा, डिफरेंस ही नहीं रहा पोटेंशियल में, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? ये लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, जब इस जॉकी को, मेरा काम क्या है प्रैक्टिकली जब मैं करता हूँ इसको, तो इस जॉकी को मैं तार पे ऐसे ऐसे घुमाता हूँ और मेरी नज़र किस पे रहती है? गैल्वेनोमीटर पर। तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर हिलेगी, कभी इधर को हिलेगी, कभी इधर को हिलेगी, थोड़ा और जाएगी। मुझे क्या करना है? ऐसा पॉइंट वायर के ऊपर ढूंढना है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग कितनी आए? 0। यानी उसे नल पॉइंट बोलते हैं, 0 डिफ्लेक्शन चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा? जॉकी को आगे पीछे करके देखूंगा किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा। सुन नहीं बात? क्यों नहीं कर रहा? जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता हूं, इसका प्रिंसिपल ही क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उस हिसाब से पोटेंशियल कम होता जाएगा। थोड़ी देर बाद एक पॉइंट जरूर मुझे ऐसा मिल जाएगा जहां इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। उस समय इसका पोटेंशियल इसके बराबर और इसका पोटेंशियल इसके बराबर। अब तुम एक बात बताओ, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं तो करंट फ्लो करेगा? नहीं। करंट फ्लो नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं, इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसका जो ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लेंथ के। तो मैं क्या लिख लूंगा? E1 is proportional to L1 हो गया। अब मैं यहां से इस सेल को हटा दूं, क्या करें? प्रिंसिपल क्या था? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 2। मुझे ये भी तो मालूम है इस तार में जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं, हर सेंटीमीटर पर या हर मिलीमीटर पर, वो तो मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं, इसका पोटेंशियल लगातार गिरता चला जा रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट जे में जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस इसके बराबर आ जाएगा तो डिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी? 0। मैं इस लेंथ को नोट कर लूंगा क्योंकि मुझे इस लेंथ पर ही तो ड्रॉप मिला। मान ले, ऐसे मान के चल कि 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉल होता है, ठीक है ना? ज्यादा ले लिया, मान ले फिलहाल के लिए कहता हूँ 0.5 वोल्ट हर सेंटीमीटर पर लगातार कम होते जा रहा है। ठीक, मैंने यहाँ पर सेल लगा दिया तेरा 4 वोल्ट का। अब कितने सेंटीमीटर के बाद पोटेंशियल डिफरेंस में वो होएगा? है 8 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैं 8 सेंटीमीटर पर पहुंचूंगा, मेरे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी।
तो ये जो 8 सेंटीमीटर में फॉल आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया? यही तो प्रिंसिपल था कि यहाँ, असल में तो मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक फॉल कितना आया, यही तो कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक फॉल कितना आया। तो मैंने देखा यार इसके सेल के साथ मैच कर रहा है गैल्वेनोमीटर, तो इस सेल का जो भी ईएमएफ होगा वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स में है उतना ही ए और जे के बीच में है। तो मेरा जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो E1 की किसके लेंथ के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, E1 की आ जाएगी। अब मैं इस सेल को हटा दूंगा और मैं दूसरा सेल लगा दूंगा। जब मैं दूसरा सेल लगाऊंगा फिर मैं जॉकी को आगे पीछे करके देखूंगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जॉकी जो है नल पॉइंट दे देगा मेरे को, फिर मैं क्या लिख दूंगा, फिर मैं इनका रेशो ले लूंगा। तो E1/E2 का रेशो वही आएगा जो L1 और L2 का। कंपैरिजन बोल रहा हूं, सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, वैल्यू नहीं फाइंड करना, कंपैरिजन करना। जैसे जैसे मैं इस तार में आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल लगातार कम होता चला जा रहा है और होता जा रहा है। किसी भी, यहाँ मैंने इस सेल के टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया पॉइंट ए, और दूसरे पॉइंट पे मैं जॉकी को घुमा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, और पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ही आएगा जितना इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये लेंथ क्या बता रही है? ये लेंथ बता रही है कि इसका ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, उस लेंथ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। फिर मैंने दूसरा सेल लगा दिया, उसकी लेंथ निकाल ली। अब मुझे सेल में तो देख के पता लग नहीं रहा, दो सेल में आपको दे देता हूँ, दो सेल में आपको दे देता हूँ, सेल का मैं कहता हूँ आपसे कंपेयर करो कि ईएमएफ कितना आ रहा है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप वोल्ट मीटर लगा लो, लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है? करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आने की। इसमें करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा, इस सेल में करंट जा रहा है नहीं, इस सेल में से इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल हो रहा है? कुछ नहीं, जब मुझे क्या, तो इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये सेल किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लेंथ के। किस पॉइंट पर काम करता है? नल पॉइंट पे काम करता है, नल मेथड बोलते हैं इसको। यानी ये करंट बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करता, और उसके बावजूद क्या बता दिया आपको? ईएमएफ कंपेयर करने को कर दिया। ठीक है, लिख लो। जितना आसान देखने में लग रहा है ना, अभी जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो थोड़ा ब्लड प्रेशर लो होएगा, करते जाओ, कर लो मालिक, लिख लो। अगर बाई चांस पढ़ने का मूड हो तो बुक में सारा कोई लिखा हुआ है जो मैं बोले जा रहा हूँ लगा, ठीक है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नोट्स लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा जल्दी करिए। बंद कर लिया भाई, लिख लिया पूरा? और यहां से एक काम और भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई सेल हो जिसका ईएमएफ मैं जानता हूं, जिसका ईएमएफ मुझे मालूम हो, तो मैं दूसरे वाले सेल का ईएमएफ पता भी लगा सकता हूं। कैसे? लेंथ तो आप निकाल ही लोगे। मान लो आपको इसका ईएमएफ मालूम है, तो करने को रहे कुछ थोड़ा ही गया, आप इसका ईएमएफ निकालना चाहते हो, ईएमएफ भी निकल आएगा आपको कि भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? ईएमएफ क्या होता है? maximum potential difference between terminals of the cell when no current is being drawn from the cell. समझाएगा बोर्ड पे आके? क्यों? आजा बोर्ड पे आए। चल थोड़ा सा रुक, एक और समझा रहा हूँ, फिर बोर्ड पे बुलाऊंगा।
अब ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो नींद ही आती रहेगी। बाबू कैसे नींद आ रही है? Application number 2. To find the internal resistance of a primary cell. To find the internal resistance of a primary cell. बनाइए। क्या प्रिंसिपल है पूर्वी इसका? प्रिंसिपल क्या है बेटे? पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल का ड्रॉप लेंथ के प्रोपोर्शनल, ठीक। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ माहिर? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं? V बाय। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल लड्डू सी चीज़ है, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ देर के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर में है, ये हमारे सर्किट में नहीं, फिलहाल हमारे सर्किट में ये नहीं। एक सिंपल सेल लगा दिया मैंने, वही ड्राइवर सर्किट है। जैसे इसको स्विच को ऑन करूंगा, यहाँ पर इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करने का मतलब जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाएगा और वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। प्रिंसिपल बार बार हो गया। ये सेल लगा दिया, इस सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल ए और जे, पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में आएगा। तो मैं क्या कर लूंगा? लेंथ निकाल लूंगा इससे, आया ना? ये जो भी सेल का ईएमएफ है इसका E1 ले लेता हूँ, ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? इसमें कोई दिक्कत किसी? क्या इस सेल से करंट चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अभी तेरा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है ना। अगर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये करंट यूज नहीं हो रहा, सेल का यूज नहीं हो रहा। इस सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है? नहीं। और जब करंट ड्रॉ नहीं होता तो ईएमएफ यूज करते हैं या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ। तो ये ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लेंथ के प्रोपोर्शनल आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले जब बताऊं, चलना आगे सिंपल पिछली बार की तरह। अब उस ग्रीन वाले को पकड़ो जरा। मैंने क्या किया, यहाँ इस स्विच को ऑन कर दिया। जैसे इस स्विच को ऑन करूंगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, करंट यहाँ से होता हुआ इसमें होता हुआ इसमें होता हुआ ये सर्किट चल जाएगा। ऊपर वाले सर्किट में क्या होने लगा? करंट फ्लो करने लगा। ऊपर वाले सर्किट में क्या फ्लो करने लगा? करंट। और जब करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले से कम हो गया होगा या ज्यादा? वेरी गुड, ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा कैसे जाए? ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मान लो लेंथ आई 100, वैसे ही बोल रहा हूं मैं, आ गई। अब इस सेल में से करंट फ्लो करवाना चालू कर दिया आपने, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा या ज्यादा? कम होगा। तो लेंथ ज्यादा आएगी कम आएगी? वेरी गुड, लेंथ ज्यादा आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो लेंथ ज्यादा आएगी। भंगेड़ियों
सारे के सारे कुछ ना कुछ लेंथ कम आएगी ज्यादा आएगी। अरे ये क्या पढ़ रहे हो इतनी देर से, ये क्या पढ़ रहे हो? पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल का ड्रॉप कम लेंथ भी कम। फिर से सुन, ये मैं 12 वोल्ट का सेल खरीद के लाया, मैं भाषा भी वहीं से समझ में आता। 12 वोल्ट का सेल खरीद कर लाया, ये स्विच ऑफ पड़ा है अभी, और मैंने यहां पर उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, तो 12 वोल्ट की बैलेंसिंग लेंथ मान लो आ गई 100 सेंटीमीटर आ गई। अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, जब स्विच को ऑन करूंगा तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करेगा तो अब ये 12 वोल्ट दिखाएगा ना 13 दिखाएगा? 12 दिखाएगा 13 दिखाएगा? शुक्र है, कम दिखाएगा 12 से भी, 12 से भी कम दिखाएगा, मान लो 11.5 दिखाएगी। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 11.5 हो गया तो लेंथ बढ़ जाएगी घट जाएगी? तो बस फिर मेरी जॉकी राइट को जाएगी लेफ्ट को जाएगी? लेफ्ट को जाएगी। मैं फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकाल लूंगा, और अब की बार क्या करूंगा, V इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है EMF, ये क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर सोचो, मैं भी और हिम्मत कर सकता हूं एक बार। हाँ भाई शाहरुख खान, कल मैं देख रहा था वो कौन सी जॉली LL में, उसमें वो मजदूर को उठाता ना, पढ़ा रहा था बैठ कर। हाँ भाई शाहरुख खान, ट्रक के सपने देख रहा था तू कहाँ के सपने देख रहा है? हाँ नहीं बताओ जरा, समझ में आई बात? कैसा पड़ा आपकी बात? कुछ ऐसा तो निखिल के चेहरे में कुछ आंखों में स्माइल सी बनी बात बन। एक रिलेशन लिखा था हमने स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, याद है कुछ? याद है कुछ? याद तो क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था। अब आप बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मुझे सेल का निकालना हो, निकल गया कि नहीं निकल गया? दोनों लेंथ मुझे मालूम है, दोनों लेंथ मुझे मालूम है। पहली वाली लेंथ मैंने नोट कर ली थी जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया, दूसरी लेंथ नोट कर ली, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस लगा रहा हूं तो मैं ही लगा रहा हूं, कितना करंट फ्लो कराना है वो तो हम ही लगा रहे हैं, तो ये R भी मुझे मालूम है, हाँ है ना? दोनों लेंथ मुझे मालूम है, ये लेंथ भी मालूम है, कैपिटल R भी मालूम है। क्या निकल जाएगा? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पेन नोट कर लीजिए। फिर सोच लो, शांत वर्ष कुछ नहीं आ रहा तो मैं फिर बता दूंगा। क्या है? पोटेंशियोमीटर, जो बिना करंट ड्रॉ किए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चप्पलें दे दो, नहीं तो किसी से मारूंगा बेटा, ध्यान रखना, ये बदतमीजी ना करा करो क्लास में। पंजर आएगा? क्यों आया? हाथ देखकर तेरे में दम ज्यादा, मेरे में ज्यादा। तू जीत गया तो सारे साथ कुछ नहीं बोलूंगा तुझे, और तो रोज चप्पल लेके बैठूंगा। क्या कह रहा है? मेरे पास अच्छा पास और फेल की लगाई थी। अच्छा मुझे ध्यान नहीं, भूल गया। कब आ रहा है रिजल्ट तुम्हारा? लॉरेंस में है ना तू? ओहो अच्छा, चलो पता लग जाएगा। करो भाई करो, कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पहली बार में हमने क्या किया, जॉकी को आगे पीछे करके देखा, और हमने देखा कि ये वाला सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे वायर में कितनी लेंथ में दिखाई दे रहा है। तो हमने पहली लेंथ निकाल ली, हमने जॉकी को घुमाया और ऐसा पॉइंट ढूंढा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर हमने इस सेल को भी चालू कर दिया और इसमें से भी करंट को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब करंट ड्रॉ होता है तो सेल का ईएमएफ मैक्सिमम से घटकर कम की तरफ चला जाता है ना, वो घटकर क्या रह जाता है? फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि कम होता है तो लेंथ भी मेरी कैसी हो जाएगी? कम। फिर उसके बाद में ये रिलेशन हो गया। एक छोटी सी लाइन नोट करके लिखिए, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर
A potentiometer is sensitive if number one, it is capable of measuring small potential difference, very small potential difference. It is sensitive if it is capable of measuring very small potential difference. और दूसरा पॉइंट, एक बात बताओ, एक थर्मोमीटर है हमारे पास, कैसे पता लगेगा कि वो सेंसिटिव? हमेशा सेंसिटिव कैसे पता लगेगा? हाँ, छोटी वैल्यू है, दो थर्मामीटर लेंगे, अगर एक थर्मामीटर उसी इसको टेम्परेचर मापने में ज़्यादा दिखा रहा है और कम दिखा रहा है, सेंसिटिव का मतलब हुआ आपने एक थर्मोमीटर से 1 डिग्री मेजर किया, एक में तो मरकरी इतना सा उठा और एक में मरकरी इतना उठ गया। ऑब्वियसली उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ही किसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें ज़्यादा उठा, इसका मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है। 1 डिग्री सेल्सियस में भी इतना एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है। तो पहली लाइन तो आपने ये लिखी, ये सेंसिटिव तब होगा जब ये छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप पाएगा, एक चीज। दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ for a small change in the potential difference being measured. इस लाइन को 2-3 बार पढ़ो। मतलब थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये अच्छी खासी लेंथ पे जाकर मुझे शो हुआ। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2-3 का है, उसमें हिलाने में पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये अच्छी खासी लेंथ पर दिखाई देता है। आप बिल्कुल ऐसे जैसे थर्मोमीटर में हुआ, 2 थर्मोमीटर थे, एक में हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें लेंथ बढ़ी इतनी, मर्क्यूरी फैल गया इतना, एक में फैल गया इतना। ऑब्वियसली इसका मतलब जिसमें ज़्यादा आपको चेंजेस दिखाई दिए थे वो क्या थे, वो ज़्यादा सेंसिटिव था। एक बार फिर लाइन पढ़ते हैं, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज करते ही बैलेंसिंग लेंथ में अच्छा खासा बदलाव आ जाता है, तो ये सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिव होता है ना, किसी आदमी को 2 बात सुना दी तो वो बस धुआंधार रोना शुरू कर दिया। एक हमारा उज्ज्वल जैसा है, नारायण जैसा है, 2 लगा भी दो रेप पे तो कोई नहीं पड़ता है, तो सेंसिटिवनेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल, है ना। ये समझ में आने के बाद नॉइस वालों के साथ एग्जाम्पल ले सकते हैं। और चलो 2 चीज़ें ध्यान रखिए, नोट करिए इसको। इस बैटरी का EMF इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नोट करो कि अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना है इस तार पर, तो ऑक्सिलरी सर्किट या मेंस या ड्राइवर सर्किट का EMF इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये तो तुम्हारे लॉजिकल बात है, सुनो एक बार, सुनो। मान लो ये 5 वोल्ट का है, ठीक, 5 वोल्ट का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करंट जाएगा उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट। आपने लगा दिया 6 वोल्ट। आपको लगता है जब भी घुमाते भी रहोगे तो कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप 6 आने वाला है। जब ड्रॉप ही 5 का आ रहा है तो 6 कहाँ से दिखाओगे? इसका मतलब इसका EMF तो ये क्या होगा, बुरा मान गया, गर्म हो गया, कोई बात नहीं, इससे करेंगे, कोई बात नहीं।
नोट के लिए ऑफर लिखो जरा the EMF of the auxiliary battery, the EMF of the auxiliary battery must be greater than EMF of the cell to be measured. EMF of the auxiliary battery must be greater than the EMF of the cell to be measured. मैकेनिकल तरीके से इसमें वो लैपटॉप ठंडा करना पड़ता है। चलो 3 घंटे हो गए लगातार बैठे रहिए। चलिए अगला लिखिए द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, अच्छा और एक चीज नोट करी थी आपने, मैंने उस टाइम भी बताया था, अगर ये ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर भी जो सेल लगाओगे उसका ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इधर एक साथ ही कनेक्ट होंगे, अगर नहीं हुए तो फिर आपका नल पॉइंट नहीं आएगा। देखिए इसको द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी must and the cell, the positive terminal of the auxiliary battery and the cell whose EMF is to be measured must be connected to the zero end, must be connected to the zero end END of the potentiometer. ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये लाइन याद करो और लिख लो इसको। अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। कैसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। एक तो काम ये करो, अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है तो लेंथ को बढ़ा लो। एक तो ये कर सकते हो पहला पार्ट, तो इंक्रीज लेंथ ऑफ द वायर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा इस V को आप क्या कर दो? कम कर दो। V किसके बराबर होता है? और आपको याद होगा, अब मैं पीछे स्लाइड पे अभी फिलहाल नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पर आपने कुछ लगाया था ना, रियोस्टेट। रियोस्टेट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको कम ज्यादा करने से क्या होगा, जो मेन सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो कम या ज्यादा होगा। अगर आप करंट को कम कर दोगे तो V भी कम हो जाएगा, आपको V कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, और K कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगी? सेंसिटिविटी। इसे कृपया कहीं लिख लो हिंदी अंग्रेजी में जैसे आप चाहो, ऐसे ही लिख लो। रियोस्टेट से, बेटा कैमरे से ध्यान से, रियोस्टेट की वैल्यू से हम करंट कम कर सकते हैं। करंट कम कर सकते हैं तो V कम हो जाएगा, V कम हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, और ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। याद नहीं रहेगी, इतना अफगानिस्तान के बादाम नहीं खाता। लिख ले इसको, सारा लिख लिया, पता क्या लिखा ना, देखना नहीं पता क्या लिखा। रियोस्टेट की वजह से रेजिस्टेंस कम होएगा, रियोस्टेट की वैल्यू से रेजिस्टेंस कम होएगा, उससे V कम होएगा, उस रेजिस्टेंस कम होएगा तो V कम हो जाएगा। ये लिखा है, काट दे फिर से, ऐसा लिखा है। बेटा जादूगर थोड़ी है, देख तो मैं भी रहा हूँ, तो कितना लिख रहा है?
रियोस्टेट रेजिस्टेंस ही तो है। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट कम नहीं हो जाएगा। आपको तो कुछ और ही करना है ना, आपको V कम करना है तो करंट कम करना है, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक? पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट, देखो अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो 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 एंड पॉइंट आएगा, से क्या बोलते हैं इसको, अभी लिखवाया था मैंने वर्ड, जीरो एंड, जीरो एंड। यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए हमारा। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट नहीं करेंगे, एक सिंपल तरीके से सोचो, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, कहाँ पे जाएगा। कनेक्टिविटी, करंट की डायरेक्शन जो हमारी एक तरफ को जानी चाहिए वो हो गई, और फिर मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए और यहाँ नेगेटिव चाहिए, मतलब मुझे यहाँ हाई पोटेंशियल चाहिए और मुझे यहाँ लो पोटेंशियल चाहिए। अगर मैंने इसको उल्टा लगा दिया तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाए और इधर का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए, करंट जाएगा ही नहीं। समझ लो, इसलिए आगे चलो। अब जरा 4-5 न्यूमेरिकल करें। ब्रेक लेना हो तो बता देना, ब्रेक लेना हो तो बता देना। ठीक है, मतलब नहीं लेना। चलो, बच्चे बहुत अच्छे, पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे तो हर बार मिल जाए तो उस बात ही बन जाए। देखो पीछे वाले बच्चे तो कह रहे नहीं ब्रेक नहीं लेंगे, फीस वसूल नहीं होती। बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही चाहिए मुझे। चलिए करिए न्यूमेरिकल नंबर 1। आजा, शाहरुख खान को निहारता रहेगा, उधर देख। कुछ तो है इस लड़के में बात है। ओ, ठीक है। बनाइए प्लीज। बोलूं, हमने क्या किया, ये तो मेन सर्किट हो गया मेरा, ये मेरा पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखवाने का टाइम लग जाएगा, सुन लो। ये हमारा ड्राइवर सेल हो गया, ये हमने वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, ए बी वायर ले लिया हमने, वही पोटेंशियोमीटर का। इसके साइड में हमने 2 सेल लगाए, 2 बार अलग अलग, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। जब हमने ऐसे लगाया था तो बैलेंसिंग लेंथ आई 120 सेंटीमीटर। जब हमने सेल ऐसे लगाए तो बैलेंसिंग लेंथ आई 300 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन, लिखो। सही है। हाँ, अब कहता है E1 और E2 का रेशियो निकालिए। E1 और E2 का रेशियो निकालिए, और दूसरा क्या निकालना है वो लिख लो, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। यदि एक जगह जोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक बार ये जुड़ेगा, देखो एक बार पहले किस कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ोगे, नल पॉइंट आ जाएगा,
फिर सेल के टर्मिनल्स बदल दोगे तो कहीं और नल पॉइंट आएगा, ठीक है, ऐसे एक जगह नहीं जोड़ेगा। अब मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करते देखो। अगर आप इसको देखो तो कल भी हमने किया था भाई, नेट ईएमएफ कितना आएगा, E1 माइनस E2, और ये दोनों सीरीज में लगे हुए, तो इसका E1 प्लस E2। सबसे पहले हमने क्या किया, E1 माइनस E2 लिया, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, 120। अगली बार हमने सेल ऐसे जोड़ दिए, तो क्या लिखता रहता है सारा दिन, देख लेना, पता नहीं लिखना ही नहीं छूट रहा है। कितनी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, ठीक, रेशो ही तो निकालना है, डिवाइड कर लूं। रेशो कैसे निकलेगा इससे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, वो मुझे आता नहीं, सिखा दे। सिंपल कर ले यार, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को E2 से डिवाइड कर, E1 अपॉन E2 कर दो, और ये सॉरी माइनस, और ये E2 अपॉन E2 कितना हो गया, E1 अपॉन E2 कर दो, और ये कितना हो गया +1, और ये कितना हो गया 120 बाय, सॉल्व कर लोगे इसको, है रेशो 7/3 यार, रेशो E1 और E2 का रेशो आ जाएगा। निखिल यादव एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। और ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 10th क्लास में दोबारा जाओ और देखो, और छोटा कर देते हैं इसको। मुझे लगा था इससे पहले कर लोगे। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगेगा, V किसके प्रोपोर्शनल था, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगाया था, कांस्टेंट, क्या नाम था इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख दूँ तो K लिख देता हूँ, इक्वल टू लिख देता हूँ तो क्या लिख देता हूँ, K। इन्हें सॉल्व कर लो, ये कट गया, 2E1 किसके बराबर आ गया, 420 K आया ना, तो ये 210 K आ गया, E1 आ गया 210 K। ऐसे ही E2 निकाल लो, E1 आ गया 210 K, इसको इधर लाओगे 90, हाँ ठीक है 90 K, इन्हें डिवाइड कर लो आपस में, E1 और E2 का रेशो, ये कर लो। अगले सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। E1 की वैल्यू क्या आई है, 210 K, यही आई है ना। क्या क्या प्रिंसिपल होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू L या E इज इक्वल टू K। E बाय K क्या दे देगा आपको, L दे देगा, कितना सेंटीमीटर आ रही है, ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था ऐसा। चलूं आगे, चलो ईशान बोल। हाँ आता हूँ। रेशो लिखना, बैलेंसिंग लाइन निकालेगा, ये नहीं बता पाएगा कि E1 और E2 है, तो पहले में लिखा है, पहले में लिखा हुआ है इसमें
कंपेयर नंबर आई चलिए निखिल छोकर आप करेंगे इसको। जब तक ये क्वेश्चन करोगे नहीं ना पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कर क्या रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ के करो, परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल। देखो जरा, ये ए बी जो है ये 10 मीटर की लंबाई है और रेजिस्टेंस ए बी का टोटल है 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक रेजिस्टेंस आपने और लगा रखा है, ड्राइवर सेल आपका 5 वोल्ट। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से सुनते जाओ बस। द वायर इज कनेक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पर एक अननोन सेल हमने और लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगा के, वही जॉकी शॉकी सब आ गया, ठीक है, गल पॉइंट निकाल लिया। और ये कहता है कि ये जो ई है ना आपका, ये बैलेंस हुआ है 600 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ से यहाँ तक 600 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है 1000 सेंटीमीटर। और कितने सेंटीमीटर वो बैलेंस आया, यानी मैं जॉकी को ऐसे करता गया हूँ तो 600 सेंटीमीटर पर ये सेल बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए और ई निकालिए, माने के की वैल्यू पता लगाइए और ये जो सेल है इसका ईएमएफ बताइए। सुनते जाइए, पहली बार कर रहा हूं, जल्दी नहीं। ज्यादातर केसेस में कोशिश किया करो कुछ करके ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, ये टारगेट रखो हर क्वेश्चन में। ज्यादातर क्वेश्चन में हम ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। क्या मुझे ए बी का रेजिस्टेंस मालूम है? हाँ, अगर मैं तो ये पता लग जाए इसमें कितना करंट जा रहा है तो V = IR से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। अगर मुझे इसमें करंट पता लग जाए, इसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। कोशिश करो, इसमें तो करंट जाना नहीं है, इसकी तो बात ही मत करो, जो करंट चलेगा वो इसमें होता हुआ, इसमें होता हुआ, इसमें होता हुआ ऐसे जाएगा। जरा ऊपर वाले सर्किट की बात करो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5 है ना, कितना रेजिस्टेंस है 20 इसका और 480 इसका, टोटल कितना हो गया, करंट कितना हो गया, इतना करंट फ्लो कर गया इसमें, इतना करंट फ्लो कर गया इसमें, कर गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं बार बार इस शब्दों को इसलिए बोलता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। करंट निकल गया, ये करंट किस में जा रहा है, ए बी में। ए बी में कितना करंट जा रहा है 0.01, रेजिस्टेंस कितना है ए बी का 20, कितना आंसर आ गया, सॉरी 0.02, 02 कहाँ आएगा, 02 आएगा नहीं यार, ठीक ठीक लगा लो, 0.2 तो आएगा, पॉइंट 2 आएगा, 0.02 आएगा, ठीक आएगा, ठीक लिखा मतलब। तो ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ है और वायर की लंबाई देखो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और लेंथ कितनी थी, तो ये आपका क्या निकल आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं करूँगा, इसके बाद 2 मिनट ब्रेक ही ले रहा हूँ। आराम से सोचो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। 5, इसमें तो करंट जाना ही नहीं है, जाना नहीं ना, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, सारा करंट इसमें ही घूमेगा। कितना वोल्ट का सेल है? 5 वोल्ट, 480 का ओम का ये और 20 ओम का तार, कितना ओम हो गया? 500। 5 वोल्ट लगा रखा है तो कितना करंट जाएगा इसमें? 0.01। इसमें कितना करंट जा रहा है? 0.01। और इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकल आया। और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल क्या होता है? के ये निकल आया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई क्या निकालना है? ये जो सेल है उसका ईएमएफ निकालना है। निकल गया, ई निकल गया। ई किसके बराबर होता है? के निकाल चुके हो। और कितनी लेंथ आई है? क्वेश्चन 1 मिनट, कुछ गलती आ रही है। 6 दूनी 12, अच्छा सॉरी मैंने, अब ठीक, मल्टीप्लिकेशन का कर हो गया। चलो 2 मिनट ब्रेक लो। हाँ बोलो, वही हूँ, बताइए। किसके बीच में? कैसे निकाला बताओ? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो दिमाग चलाओगे तो बेटा सारी चीजें निकलती हैं। देखो कितने अच्छे से करा उसने निकल। कह रहा है मैंने यूनिटरी मेथड यहाँ लगाया, देखो ध्यान से, ये तो लिख लिया हुआ, हटा दूं? देखो ध्यान, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बेटा पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी लंबाई है? 1000 सेंटीमीटर है ना। कितना रेजिस्टेंस है? अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो कितना रेजिस्टेंस आएगा? और अगर 600 सेंटीमीटर हुआ जो कि बैलेंसिंग लेंथ है उसकी, तो कितना आएगा? यानी यहां से लेकर यहां तक जो तार है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। और इस 12 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा था? अभी निकाला था हमने 0.01। कितना आंसर आया? आ गया, सीधा आंसर आ गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही तो इसके अक्रॉस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही तो इसके अक्रॉस है। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मिल गया, तो इसके अक्रॉस क्या निकाल दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? सेल का। निकाल दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन एक और। बहुत बढ़िया, अगला करो। करने के सब तरीके होने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बस अब की बार कहता है पोटेंशियोमीटर वायर है और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ऊपर R, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ये सब हो गया। अब यहां पर इसने क्या किया? एक सेल लगाया, इसका ईएमएफ ले लिया इसने 10 मिली वोल्ट। उसका हाँ जी, मिली वोल्ट का मतलब 10 की पावर माइनस 3 मिली, मिली है मिली।
कहते हैं उस R की वैल्यू निकाल दो और बैलेंसिंग लेंथ भी दी है, ये बैलेंसिंग लेंथ भी आपको दे दी इन्होंने, ये वाली 40 सेंटीमीटर। आपको R निकालना है। अगर आप पिछले मेरे वाले तरीके से करेंगे तो आंसर सारे निकलेंगे, इसमें एक भी गलती नहीं आएगी। आपको इसकी तरफ अभी नहीं देखना है। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ उल्टा के निकाल दूंगा और आंसर निकल जाएंगे। सिंपल एक तरीका रखो। यहाँ से के कैसे निकलेगा मालूम? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? तो 40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? और 40 सेंटीमीटर का कितना होगा? कितना है? और वैसे भी छोटे बच्चे तो नहीं, 40% दिख रहा था वैसे साफ। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ना ऐसे मत चलो, वैसे ही कर। एक तरीका रखते हैं, नहीं तो सारे में कंफ्यूजन को एक ही तरीका रखें। सुनो क्या किया था हमने पहले वाले के अंदर? पहला क्वेश्चन देखो जिसको मैंने करवाया था वैसे। पहले हमने इसमें करंट निकाला था ताकि हम क्या निकाल सकें? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। वही जाएंगे ना। तो एक काम करते हैं, करंट निकालो। करंट क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10। इसका और ये वैल्यू कितनी दे रखी है? करंट निकल गया। भले आर की टर्म्स में निकल गया। फिर क्या निकाला था? करंट निकालने के बाद क्या निकाला था? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना करंट जा रहा है? 2/R+10। और कितना रेजिस्टेंस है AB का? तो ये आ गया 20/R+10। क्या निकला है? पोटेंशियल डिफरेंस आया ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कितनी लेंथ है? क्या निकाल लिया आपने? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकाल लिया? पोटेंशियल। क्या प्रिंसिपल होता है इसका? कितना ईएमएफ का सेल है? 10 मिलीवोल्ट का। ग्रेडियंट कितना है? लेंथ कितनी है बैलेंसिंग वाली? कुछ बचा? R बचा। निकल आएगा। अगर एक ही तरीके से चलोगे एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। समझने के बहुत तरीके, जैसे निखिल ने करा, बड़ा अच्छा लगा कि चीजें समझने की कोशिश कर रहा है वो, बहुत बढ़िया। ये मत सोचो क्या है क्या नहीं है। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही जगह चल रहा है कि मुझे कोशिश करनी है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लूं कैसे करके। ए बी के अक्रॉस क्या निकालना है? पोटेंशियल। और जैसे ही पोटेंशियल निकल आएगा एल से डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल आएगा। कैलकुलेट कर लेना एक बार, पता लग जाएगा कितना आ रहा है। बेटा 790 आ, बिल्कुल ठीक। है वैसे कर दिया, निकल गया ना। हटाऊं? अरे हटा दूं? कोई मना तो नहीं कर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चक्कर ऊपर तो नहीं आ रहे? हाँ बढ़िया, शेर बच्चा। ये हमारा मेन सर्किट हो गया जी। ये वायर दिया हुआ है और बाद में इसके कान में कुछ गलियां नीचे ले जाके नहीं करेगा सारी। तो लड्डू प्रसाद इधर ध्यान दे। 1 मीटर का वायर है और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम।
और 2 वोल्ट का सेल ये लगा दिया और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो, ठीक है जी। अब नीचे की साइड जो हमने दूसरी चीजें लगाई हैं, आपको ये निकालना है, लेंथ AO निकालना है, बस ये क्वेश्चन। पहले तुम ट्राई कर लो, रफ में एक बार नहीं होगा तो फिर मैं बनाऊंगा। ये रेजिस्टेंस AB वायर का है 10 ओम, 1 मीटर तार की लंबाई है। बाकी आपको दिखेगा, सेम तरीके से करो जैसे पहले करवाया था, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। हाँ बोलो, ये मैंने किया V/L, V/L, V कितना था 20/R+10 और उसको लेंथ से डिवाइड करके लेंथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। V/L लिख लेना, इसमें एक लेंथ ऑफ AB 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB 100 सेंटीमीटर। कोशिश करो पिछली बार की तरह करने की। इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल लो, निकालो। 15 और 10 25 हो गया, तो करंट कितना हो गया V/R। कितना करंट फ्लो कर रहा है, किसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये AB वायर में। ये बात समझ में आ रही है सबको? नहीं, ठीक है। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस देखो AB के अक्रॉस, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। कितना करंट जा रहा है AB में, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, तो 5 × 10 5 × 25 4/5। इतना पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया AB के अक्रॉस। सिंपल। ग्रेडियंट क्या होता है V/L, तो V/L कितना है 4/5 V, और ये लंबाई कितनी है, अगर मैं 1 मीटर ले लूं तो 0.8 वोल्ट पर सेंटीमीटर मिलना चाहे 100 सेंटीमीटर ले लो, आपकी मर्जी। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो निकल गया। अब असली गेम है इसमें AO निकालने का। तो ये पहले से थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़ो। आप नीचे वाला सर्किट देख रहे हो, उसमें करंट रुक जाएगा कोई, क्या इसमें करंट चालू नहीं रहेगा? इसे कौन रोकेगा? जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले की बात करी थी, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पता नहीं मेरे पास स्लाइड बची कि नहीं बची हुई, नहीं वो गायब हो गई सारी स्लाइड। तो आपने क्या करा था, देखो जरा एक बार। ये तार था आपका, वायर था, और आपने यहाँ पर सेल लगाया था। पहले तो गैल्वेनोमीटर में इसके जॉकी के साथ वो ले लेना पॉइंट, फिर आपने क्या किया था, यहाँ पर एक, याद आया, तो इसमें करंट क्या करने लगा था, फ्लो करने लगा था, और उस टाइम इसका EMF क्या बन गया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेंथ मेरी घट गई, याद आया? जरा ध्यान से देखो, ये सेल तो करंट चलाएगा, फिर ध्यान से देखो, बार बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ कुछ भी मैं लगाता हूँ, आप ना इस सेल को, इस रेजिस्टेंस को देखो, ना इसको देखो, 2 मिनट के लिए मत देखो, ना इसे देखो और ना इसे देखो। यहाँ 1.5 वोल्ट लगाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, नल पॉइंट ढूंढता हूँ,
यानी गैल्वेनोमीटर में ऐसा पॉइंट ढूंढता हूँ जहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। तो फिर बाद में जब डिफ्लेक्शन मिल जाती है, सॉरी जीरो नल पॉइंट मिल जाता है, तो क्या कहता हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और ओ के बीच में, वही तो बोल रहा हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के बीच में है वही ए और ओ के बीच में। बार बार यही बात हम करे जा रहे हैं, तो इस चीज को लेकर यहाँ क्यों नहीं हम जाते हैं, देखो ध्यान से। क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। कितना रेजिस्टेंस है इस सर्किट का? 1.2 और 1.3 कितना हो गया? कितना वोल्टेज ईएमएफ लगा रखा है? कितना करंट फ्लो करेगा? V/R करेगा कि नहीं करेगा? अब इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी कितना करंट फ्लो कर रहा है? एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो। ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब इस पूरे हिस्से का पोटेंशियल एक सा है। यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल एक सा होगा। पोटेंशियल अगर एक सा नहीं हुआ तो करंट न चला जाएगा इसमें। और सिमिलरली इस पूरे हिस्से का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। और इस नीली लाइन और पीली लाइन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये वही होगा जो ए और ओ के बीच में। क्या ये पल्ले पड़ रही है बात? अगर पल्ले पड़ रही है तो बात बन गई। देखो जरा ध्यान से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? देखो एक बार, देखो देखो देखो, क्या ऐसा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमएन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू बराबर नहीं है? जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये सेम नहीं है? तो आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर बराबर आएगा तो मुझे ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है और किसका रेजिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना आ गया? इसका मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? वेरी गुड, समझ में आ गई बात। हो गया? अब गेम सारा खत्म हो गया। क्या निकालना था आपको? मैं तो ये भूल गया, एओ लेंथ निकालनी थी, एओ लेंथ निकालनी। जरा देखो यूनिटरी मेथड लगाएं। यहां से यहां तक पोटेंशियल का फॉल कितना आ रहा है? ये कितना है? आ रहा है? कितनी लेंथ है? 0.8 वोल्ट का फॉल आता है जब लेंथ कितनी होती है? 1 वोल्ट का फॉल आता है जब लेंथ कितनी होती है? आपका कितना फॉल आया यहाँ पे? 0.3 वोल्ट का कब आएगा? निकलाई लेंथ ए होगा। मैं इसको E इक्वल टू KL से भी कर देता, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ बार बार यूनिटरी मेथड। समझी बात? यहाँ से यहाँ तक बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में कितना फॉल हो रहा है? ये देखो 0.8, तो 0.3 कितने में होगा? प्रोपोर्शनलिटी लीनियर है बिल्कुल। टाइम हो गया? 7 रेजिस्टेंस से मैंने क्या करना, ये ईएमएफ और रेजिस्टेंस, ये तो मैंने इसके करंट निकालने के लिए निकाला था। इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना है? 1.2 प्लस 0.3 1.5। मैं तो इसके अक्रॉस निकाल दिया बेटे, नहीं इसके अक्रॉस। मैंने क्या बोला सुन ले, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो मुझे सबसे आसान यही लगा, मैंने यही निकाल लिया, वही ऊपर आए। ठीक है, चल आज इतना ही कर। परसों आपका किरचॉफ लॉ का टेस्ट है भाई।